Hi dear students, welcome to Student Point Academy. Friends, in this video we are going to study about lesson number 9 word problem and our topic is subtraction. मतलब आज के इस वीडियो में हम subtraction के word example देखने वाले हैं. So students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करते चलिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 में वर्ड एग्जांपल में हमने एडिशन के एग्जांपल देखे थे और आज के इस एक्सरसाइज में हम सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल देखने वाले. ओके, सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इससे सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 48 पर आपके बुक में दी है. इस एक्सरसाइज के पूरे 5 प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले जो कि बहुत ईजी है स्टूडेंट्स. ओके, तो आइए इस एक्सरसाइज के एक एक प्रॉब्लम हमने नीचे लिखे हुए हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं. फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अब्दुल हैड, क्या लिखा हुआ देखिए, अब्दुल हैड 720 बीड्स. अब्दुल के पास 720 बीड्स है. बीड्स यानी होती है मनिया, मनी होती है जो माला में जो मनी लगाते हैं, है ना. जैसे कि मान सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में मनिया लगाती है, ऐसे बीड्स लगाई जाती है और बीड्स लगाने से फिर वो क्या बनती है, माला बनती है. ओके, स्ट्रिंग बनती है. ओके, तो ऐसी जो यहां पर जो मनी होती है, जैसे कि सर्कल, जैसे ये मान लीजिए ये है बीड्स है, तो ऐसी टोटल कितनी बीड्स है, ऐसी टोटल 720 बीड्स है अब्दुल के पास. एंड ही सोल्ड 648 बीड्स ऑफ देम, और उसमें से 648 बीड्स उसने बेच दिया. ओके, पहले इतनी थी, इतनी बेच दिया, मतलब इतनी बीड्स अब कम हो गई. 720 पहले थी, अब उसमें से 648 कम हो गई. कम हो गई मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. और हमें आंसर क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी बीड्स डज ही हैव लेफ्ट, उसके पास कितनी बीड्स बची हुई है. तो आइए सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन. ओके, 720 क्या है, 720 बीड्स. ओके, उसके बाद 468 सोल्ड बीड्स. ये बीड्स थी पहले, अब ये बेची गई बीड्स. सॉरी, अब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें करना है माइनस. ओके, सो इसको हम माइनस कर देंगे. तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट बीड्स, कितनी बीड्स बची हुई है. तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट बीड्स. तो देखिए 0 में से 8 माइनस नहीं होगा. देन व्हाट वी हैव टू डू, ओके, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कैरी करना पड़ेगा. तो 2 में से अगर 1 लिए तो इसके पास 1 बच गया और इसके पास हो जाते हैं 10. सो 10 माइनस 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, 2. नाउ 1 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो 7 में से 1 गया, यहाँ पर 6 बचे और इसका 1 इसके सामने रख देंगे तो यह हो जाएगा 11. तो 11 माइनस 6 इज अ 5 एंड 6 माइनस 4 इज अ 2. सो 252 बीड्स लेफ्ट. सो हम लिखेंगे आंसर, Abdul had 252 beads left. ओके, तो उसके पास कितने बीड्स बचे, उसके पास 252 बीड्स बच गए. बस ये इस तरह से इसे सॉल्व करना था, है ना. बहुत सिंपल, कितना सिंपल इसका सॉल्यूशन था. आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए. फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज जोसेफ वाला क्वेश्चन है. जोसेफ बॉट टेबल, जोसेफ ने क्या किया है, एक टेबल खरीदी है. जोसेफ बॉट टेबल वर्थ रुपीज 6,350 रुपीज का उसने एक टेबल खरीदा. और चेयर खरीदी एंड चेयर वर्थ रुपीज 3,800. ओके, देखिए जोसेफ ने 6,350 रुपीज की टेबल खरीदी
और 3800 रुपीज का चेयर खरीदा। हाउ मच मोर डिड द टेबल कॉस्ट देन द चेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि टेबल की कॉस्ट चेयर की कॉस्ट से कितनी ज्यादा है। हमें पता है टेबल की कॉस्ट ज्यादा है, चेयर की कॉस्ट कम है, पर कितनी ज्यादा है इसके लिए हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होगा। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। जोसेफ बॉट। ओके, जोसेफ ने क्या खरीदा, लिखेंगे टेबल वर्थ ₹6,350 और चेयर वर्थ ₹3,800। ओके, आप चाहे तो इन नंबर इस जो टेबल, ओके, रुपीज टेबल, ओके, ये जो नाम हमने लिखे आप इधर इस साइड भी लिख सकते थे, जनरली हम जैसे लिखते हैं, या इस साइड भी चलेगा। क्वेश्चन के हिसाब से जो सेंटेंस में अच्छा लगता है वो कर दिया हमने। तो इसका माइनस कर देंगे, 0 - 0 0, 5 - 0 5, 6 में से 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 3 को काट के हम ऊपर लिख दिए। 6 में से 1 गया तो 5 बचे, और इसका जो 1 है वो इसके पास आ जाएगा। सो 13 - 8 इज 5 एंड 5 - 3 इज 2, 2550। ओके, तो यहां पर देखिए टेबल की जो कॉस्ट है वो चेयर से 2550 रुपए ज्यादा है। सो आंसर, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, ओके, लिखेंगे आंसर में हम लिखेंगे हाउ मच मोर डिड द टेबल कॉस्ट देन चेयर। तो लिखेंगे 2550 रुपीज, 50 रुपीज मोर देन 50 rupees more table cost than the chair। बस इस तरह से करना था, है ना, कितना सिंपल। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसे मिटा दे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राघव राव बॉट सीड्स वर्थ ₹3,587। राघव राव ने 3,587 3,587 की सीड्स खरीदे, बीज खरीदे, खेत के लिए बीज खरीदते ना वैसे। ओके, और 4,655 रुपीज का उन्होंने फर्टिलाइजर खरीदा, एंड फर्टिलाइजर वर्थ ₹4,655। हाउ मच मोर देन द सीड्स डिड द फर्टिलाइजर कॉस्ट। तो यहां पर सीड्स की कॉस्ट फर्टिलाइजर की कॉस्ट से कितनी ज्यादा है, मतलब सेम क्वेश्चन हमने 2 जैसे सॉल्व किया था वैसे ही इसे सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे राघव राव बाउट, अब यहां पर देखिए 3,587 रुपीज किसके लिए, सीड्स के लिए। ओके, और उसके बाद 4,655 रुपीज किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए। ओके, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इन दोनों में से डिफरेंस निकालना है। अब यहां पर एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं। कैसे, पहले लिया है 3,000, दूसरे में लिया है 4,000। अगर हम ऐसा रख के अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। इसलिए हमें ऐसा नहीं रखना है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर है 4,655, तो लिखेंगे सबसे पहले उसे ऊपर 4,655 रुपीज किसके लिए, सीड्स के लिए। और उसके बाद 3,587 रुपीज, सॉरी ये सीड्स के लिए नहीं था, ये फर्टिलाइजर के लिए था।
ओके, और ये था सीड्स के लिए। ओके, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस। सो 5 में से 7 माइनस होगा नहीं। ओके, तो ये 5 को ऊपर लिख देंगे और इस 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और इसका 1 इसे दे देंगे तो इसके पास 15 आ जाएगा। तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8। ओके, उसके बाद 4 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो 6 में से 1 निकाले तो 5 बचा और इसका 1 इसके सामने रख दिए तो 14 हो गया। 14 में से 8 माइनस करें तो यहां पर बचता है 6। 5 में से 5 गया तो 0 एंड 4 माइनस 3 इज अ 1। सो हमें यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मोर देन द सीड्स डिड द फर्टिलाइजर कॉस्ट। तो लिखेंगे फर्टिलाइजर कॉस्ट। ओके, फर्टिलाइजर की कॉस्ट ज्यादा है सीड्स की कॉस्ट से, तो हाउ मच मोर देन द सीड्स कॉस्ट। तो लिखेंगे हाउ मच मोर देन द सीड्स डिड द फर्टिलाइजर कॉस्ट। यहां पर फर्टिलाइजर की कॉस्ट ज्यादा है, सीड्स की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, तो लिखेंगे फर्टिलाइजर कॉस्ट, fertilizer cost is 1068 rupees more than seeds cost। बस इस तरह से इसे करना था, है ना, कितना सिंपल। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नाउ स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके पहले इसे हम मिटा ले फटाफट। चलो ये खत्म। अब उसके बाद करते क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है पर इजी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, द रिगार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर, रीडिंग है। द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन निशास हाउस वॉज, निशा के घर के इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग कितनी है, 3452 ऑन द 1 जून, पहले जून को। ऑन द 1 जुलाई, 1 जुलाई को वो कितनी थी, 3531। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर कब, ऑन 1 जून, 1 जून को इतनी थी और 1 जुलाई को इतनी है। हाउ मेनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वेयर यूज इन जून, तो जून में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है वो हमें पूछा है। देखिए जून के महीने में इतनी थी जब जून शुरू हुआ था, अब जुलाई के महीने में इतनी है। ठीक है, तो जून पूरा खत्म हुआ, जुलाई आया तो इतनी हो गई। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई वो जून के महीने में यूज हुई है, तो जून के महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है वो यहां पर हमें लिखना है। ओके, क्योंकि क्या होता है, 1 जून से लेकर 30 जून तक जितनी भी मीटर रीडिंग आएंगी वो कब काउंट की जाएंगी, जुलाई में काउंट की जाएगी। ठीक है, फिर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो भी रीडिंग आएंगी वो अगस्त को काउंट की जाती है। ठीक है, इसलिए यहां पर पूछा है कि अगर जून में इतनी थी फिर जुलाई में इतनी हो गई तो जून में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, किसके घर में, इन निशास हाउस, इन निशास हाउस। ओके, निशा के हाउस के घर में क्या बता रहा है, 3531 यूनिट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, ओके, ऑन द 1st of June,
ऑन 1st ऑफ जून। ओके, उसके बाद सॉरी ऑन द ये 500 तो ये आएगा 1st ऑफ जुलाई, ये होगा 1st ऑफ जुलाई, तो यहां लिखेंगे जुलाई। उसके बाद 3452 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ऑन 1st ऑफ जून। ओके, क्या करेंगे, माइनस। सो माइनस करते समय 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का 2 हो जाएगा, 1 यहां लग जाएगा, तो ये 1 और 1 हो जाएगा, 11 माइनस 2 इज 9। 2 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो इसमें से 1 निकालेंगे तो इसके पास 4 बच गया, और ये 1 यहां पर चला जाएगा, तो 12 माइनस 5 इज 7, 4 माइनस 4 इज 0 and 3 minus 3 is 0. So 79 unit used in June. Okay, तो how many unit of electricity were used in June? तो लिखेंगे आंसर, in Nisha's house there are 79 unit electricity used in month of जून। जून के महीने में निशा के घर में 79 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई। कितना सिंपल है। ओके, अब आइए करते हैं 5th क्वेश्चन। टेक दिस स्नैपशॉट। नाउ 5th is the last question of this lesson. So number 5th क्या है, in So students, now last question of this exercise. Question number 5 is in a census. Census मतलब है जनगणना, मतलब हर 10 साल में हमारे भारत देश में गिनती की जाती है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। पूरे देश में जितने लोग रहते हैं सबको गिना जाता है, उसे कहते हैं सेंसस, जनगणना। तो इन सेंसस 2001 द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 62,947। विलेज एक गांव है, ओके, उस गांव में 2001 में 62,947 लोग रहते थे। द सेंसस ऑफ ईयर 2011 में जब वापस गिना गया तो उस गांव की पॉपुलेशन 74,405 हो गई। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द मीन टाइम। तो 10 साल के बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो हमें बताना है। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है, लिखेंगे इन अ सेंसस। सेंसस में क्या हुआ, इन अ सेंसस 74,405 पॉपुलेशन इन 2001, 2001 में इतनी पॉपुलेशन, सॉरी 2011, ओके, और 2001 में कितनी थी, यहां लिखेंगे 62,947 पॉपुलेशन इन 2001। ओके, अब हमें करना है माइनस। 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो 5 को काट के ऊपर लिख दीजिए। 0 में से भी कुछ जाएगा नहीं और कुछ आएगा भी नहीं, तो इसको काट के ऊपर लिख दीजिए।
4 में से 1 माइनस किए तो हो जाएगा 3 और इसे यहां रखे तो हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया तो बचा 9 और इसके वो 1 आएगा इसके पास तो हो जाएगा 15। तो 15 माइनस 7 8, 10 माइनस 4 5, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो 4 में से 1 लिए तो इसके पास बचा 3 और ये हो गया 13। 13 माइनस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स 4 और 3 माइनस 2 1 और 7 माइनस 6 ऑल्सो 1। तो 11,458 पीपल्स बढ़ गए कब 2000 मतलब वो 10 साल के बीच में। ओके तो ये इंक्रीज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ओके हमें क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द मीन टाइम, उस मीन टाइम में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो लिखेंगे 11,458 population increases in the mean time। ओके बस इस तरह से इसे करना था। कितना सिंपल ये मैथ्स था है ना, जरूर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके इसी तरह के नए एक्सरसाइज के साथ जिसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। सो नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।